हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। अभी बहुत तेज़ धूप है और सभी लोग यहीं पर पीछे वाले घर में बैठे हैं, तो हम भी आ चुके हैं पीछे वाले घर में। और यहाँ पर खड़े थे, कुछ दीदी की बिटिया से हम बातें कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर दीदी की बिटिया भी बैठी हैं। वो लेकर आई हैं सब्जी छीलने के लिए, क्योंकि खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। तो इन दिनों में सभी लोग जल्दी से ही खाना बनाने की तैयारी कर देते हैं, तो खाना भी हमारा जल्दी से बन जाता है। तो हम लोग भी अभी खाना बनाएंगे, लेकिन अभी आरोही के पापा नहीं आए थे दुकान से, क्योंकि आप सभी को बताया था, सुबह के टाइम दिखाया भी था कि हमारे गैस सिलेंडर में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। तो एक हमारी दीदी जी ने बताया भी था, जो उसमें पार्सल एक पड़ता है वही ख़राब हो गया होगा। तो सच कहा दीदी, उसी में थोड़ी सी दिक्कत थी, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी टाइम के बाद में ये चीज़ समझ में आई थी, और ये चीज़ दीदी ने बताई थी कि ये जो इसमें पार्सल पड़ता है वही ख़राब हो जाता है, तो उसी की वजह से इससे गैस निकलने लगती है। तो अब आरोही के पापा आ चुके हैं। वैसे पार्सल तो काफ़ी टाइम हो गया था, पापा ही लेकर आए थे, लेकिन आरोही के पापा जब आए हैं तो इन्होंने फिर सिलेंडर में पार्सल को लगा दिया है। तब तक मैंने तैयारी कर ली है, दाल को भून कर अच्छे से रख लिया है और चावल भी साफ करके रख लिए हैं। अब बस यहाँ पर आरोही के पापा ने सिलेंडर को अच्छे से सेट कर दिया है। तो अब पहले तो रखेंगे दाल पकने के लिए, क्योंकि दाल हम रखेंगे भगोने में, और दोनों चीज़ें रख देंगे, चावल भी रख देंगे। और यहाँ पर आरोही हमारे साथ में हेल्प करा रही है। आरोही पानी लाकर हमको यहाँ पर पकड़ा गई है, क्योंकि आरोही ने भी बहुत सारी हेल्प करा दी थी। चावल भी साथ में साफ़ करवा दिए थे और दाल मैंने साफ़ कर दी थी। थोड़े बहुत जो भी छोटे मोटे काम हैं वो आरोही कर देती है, जब मन होता है तब करती है, वैसे नहीं। तो यहाँ पर साथ में ही हम चावल भी पकने के लिए रख देंगे गैस पर, तो थोड़ा सा जल्दी से हो जाएगा और जल्दी से हमारा खाना भी बन जाएगा। और थोड़ी सी रोटियाँ सेकेंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे रोटियाँ, बस थोड़ी सी रोटियाँ सेकेंगे, क्योंकि दाल के साथ में सभी को ज़्यादा चावल ही पसंद आते हैं। और थोड़े बनाओ चावल फिर कम पड़ जाते हैं, किसी को मिलते हैं किसी को नहीं मिलते हैं। तो थोड़े से ज़्यादा ही चावल बनाए हैं, 2-2 रोटियाँ हिस्से पर सेक लेंगे। तो यहाँ पर दाल चावल हमारे बन जाए, उसके बाद में हम रोटियाँ सेकेंगे। तब तक बाहर चलेंगे, क्योंकि गर्मी चाहे कितनी भी कम हो, लेकिन गर्मी फिर भी हो जाती है। और जब यहाँ पर छोटी रसोई में खाना बनाते हैं तो और भी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो यहाँ पर बस हल्दी मिर्च पीस चुकी है, हल्दी पीस कर लाई हैं हमारी नंदत जी। तो बस डालकर अच्छे से सभी चीज़ें दाल में, हल्दी नमक और थोड़ी सी मिर्च, सभी चीज़ें डाल देंगे और छोड़ देंगे पकने के लिए। थोड़ा सा टाइम लग जाता है भगोने में पकने में, लेकिन अच्छे से पकती है। और थोड़े कुकर में जब पकाओ तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, दाल बहुत जल्दी से जो पानी होता है वो निकल जाता है। तो इसमें अच्छे से दाल पक गई थी आज। और जो मसूर की दाल होती है वो थोड़ा सा जल्दी से भी पक जाती है, और जल्दी से ही हमारा शाम का खाना बन गया था। इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम। आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 4 अगस्त, दिन है रविवार का। तो आज आरोही की भी छुट्टी है, तो आरोही तो वैसे जल्दी से उठ गई है। यहाँ पर हमारी चाय भी बन चुकी है। आज आरोही के पापा को कहीं बाहर जाना है मीटिंग को, तो इसी वजह से हम लोग जल्दी से उठ गए हैं। और यहाँ पर मैंने बना दी है जल्दी से चाय। लगभग हम लोग 4 बजे ही उठ गए थे आज, जल्दी से ही सारे काम पहले मैंने किए। उसके बाद में आरोही के पापा नहा चुके हैं, तैयार हो गए हैं। तो खाना तो हमारा नहीं बन पाया था इतनी जल्दी से, लेकिन चाय नाश्ता आरोही के पापा ने कर लिया था। उसके बाद में आरोही के पापा निकल गए थे जल्दी से ही। जल्दी इनको थी थोड़ी सी, लगभग 5:30-6 बजे तक आरोही के पापा निकल गए थे। तो पूरा दिन आज इनको वहीं पर लग गया था मीटिंग में ही। और यहाँ पर रख दिए हैं भसीड़े उबलने के लिए, जो कि कमल ककड़ी। तो जो नाम हम लोग गांव में लेते हैं वही नाम जल्दी से आता है। तो कमल ककड़ी को रख दिया था उबलने के लिए। तो अच्छे से ये उबल चुके हैं, इनको छील लेते हैं। अभी थोड़े से गर्म हैं, लेकिन मैंने कहा छील लेते हैं। देरी हो रही थी खाना बनाने की, थोड़ा सा टाइम ही लग जाता है इनको उबालने में। और आज यहीं पर हमने कहा कि चलो यहीं पर उबलने के लिए रख देते हैं, तो यहीं पर बना लेंगे पूरा खाना।
और ठंडा थोड़ा मौसम हो जाता है सुबह का, और शाम का जो खाना होता है वो ज़्यादातर गैस पर ही बनता है। शाम के टाइम में हल्की सी गर्मी हो जाती है, इतने टाइम सुबह सुबह गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और यहाँ पर हमारी नंदत जी भी बैठी हैं, साधना, तो वो भी बैठी हुई थी, क्योंकि हम लोग दोनों लोग साथ साथ में मिलकर काम सारे ख़त्म कर लेंगे जल्दी से। और छील लिए हैं सारे मैंने, और यहाँ पर अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ ज़्यादातर इसकी सब्ज़ी बनती है। और अब की बार इतनी ज़्यादा इसकी सब्ज़ी आ रही है कि पापा ज़रूर ही लेकर आते हैं, हफ्ते में 2 बार या 1 बार तो ज़रूर ही सब्ज़ी बनती है। और हमें तो अब ये ज़्यादा आने लगे हैं, तो हमें अब अच्छे भी नहीं लगते हैं, क्योंकि एक सब्ज़ी खाते रहो फिर बहुत ज़्यादा उससे जो है ना कि मन भर जाता है। और कटहल की सब्ज़ी हुई या इसकी सब्ज़ी हुई अब बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं है। पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो वो ज़रूर लेकर आते हैं, तो हम लोग फिर मना भी नहीं करते हैं, क्योंकि जिसको भी जो चीज़ पसंद होती है वो लाता है। और यहाँ पर अच्छे से मसाले भून लेते हैं, सभी मसाले पीस लिए थे, लहसुन, प्याज, धनिया, मिर्च, नमक, हल्दी, सभी चीज़ें पीस ली हैं। और फिर डाल देंगे भसीड़े। तो रसा वाले ही बनाएंगे, चावल तो वैसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि चावल इसके साथ में अच्छे नहीं लगते हैं, रोटियां ही अच्छी लगती हैं। तो अच्छे से इनको कौर लेते हैं, बस पानी डाल देंगे जितना पानी ज़रूरत है, रसा ज़रूरत है, और पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा इनमें ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, अगर इनको उबालो ना फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हम लोग उबाल कर बनाते हैं तो थोड़ा सा कम टाइम लगता है। और यहाँ पर फिर हम बैठ गए थे दूध पीने के लिए, क्योंकि अभी दूध नहीं पी पाया था मैंने, तो दूध पी लेते हैं और फिर आटा लगाएंगे। आटा लगाकर तुरंत से रोटियां सेंकने लगेंगे। और दीदी नहा कर आ चुकी हैं। आज मैंने सुबह के टाइम नहाया नहीं है, क्योंकि सुबह जब छूट गया नहाने के लिए, आरोही के पापा चले गए थे, उसके बाद में मैंने कहा थोड़ी देर में नहा लेंगे, और बाल भी धुलने थे, तो फिर खाना भी बीच में बनाना था, तो मैंने कहा चलो अब बाद में ही नहाएंगे, तब तक पहले खाना ना बना लेते हैं, सारे काम करके फिर नहाएंगे। और इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है कि नहा कर ही खाना चढ़ाओ, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आज मैंने कहा बाद में नहाएंगे। और दीदी ने तब तक पूजा कर दी है, क्योंकि हमने आज नहीं कर पाई है पहले, वैसे भी पहले हम कर देते हैं फिर दीदी करती हैं, लेकिन आज दीदी ने पहले ही पूजा पाठ सारी चीज़ें कर दी हैं। और यहाँ पर हम लोग फिर रोटियाँ सेंकने लगे हैं। और रोटियाँ थोड़ी सी पतली वाली भी बनाई हैं, पतली रोटियाँ पहले ही बना कर रख ली हैं, और जो मोटी वाली हैं वो अब बना लेते हैं, क्योंकि आज सभी को मोटी रोटियां भी खानी थी। कल भी बोल रहे थे ये लोग कि मोटी रोटियां बनाओ, लेकिन कल हम लोगों ने नहीं बनाई थी, तो आज मैंने कहा चलो मोटी रोटी आधी बना लेते हैं, आधी पतली वाली बना लेते हैं। और आरोही के लिए मैंने थाली लगा दी थी, आरोही खा रही है खाना, और तब तक पापा सभी लोग आ गए थे, उनके लिए भी फिर बीच में खाना लगा दिया था। और मोटी रोटी अब की बार काफ़ी दिनों के बाद बनाई हैं, तो अच्छी लगती हैं खाने में, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। रोज़ मोटी रोटी खाने को मिले तो रोज़ खाते रहें, लेकिन कभी कभी आलस कर जाते हैं, तो पतली वाली बनाते हैं, फिर पतली वाली ही बनाते रहते हैं। तो आज फिर मोटी रोटी बनाई थी, सभी ने खाई थी, बहुत ज़्यादा सभी को पसंद आई थी। और ये कभी कभी हम पानी लगाकर भी बना लेते हैं, कभी कभी ऐसे भी बना लेते हैं बिना पानी लगाए, पानी भी नहीं लगाते हैं, ना तो परथन लगाते हैं। और आज थोड़े से मिर्च भी बनेंगे, तो ये मिर्च बुआ ने तैयार करके रख लिए हैं, सारे मसाले भी इसमें रख दिए हैं, मिलाकर रख दिए हैं मसाले, नमक, सभी चीज़ें, तो बस अब बनने बाकी हैं। तो बाद में जब रोटियां हमारी बन गई थी तो तुरंत से ही मिर्च को रख दिया था उबलने के लिए, और बाद में इसमें छौंका लगाएंगे। और यहाँ पर बच्चे जो है ना कि पहले ही खाना खाने लगे थे, बच्चों के लिए लगा दिया था खाना, और फिर हम लोगों ने खाना खाया था। और काफ़ी टाइम हो चुका है, हम आराम भी कर चुके हैं थोड़ी देर के लिए, और जो भी बर्तन वर्तन पड़े थे वो काम हो चुके हैं, बस झाड़ू लगाना बाकी है और साफ़ सफाई थोड़ी सी बाकी है। तो यहाँ पर अब साफ़ सफाई कर लेते हैं, तो झाड़ू लगा देते हैं। और रसोई में हमारे इतनी ज़्यादा बालू निकलती है, तो आप सभी को आज दिखा देते हैं, इतनी बालू निकली हुई है, बहुत ज़्यादा बालू जाती है पैर के साथ में, जबकि हम लोग चप्पल भी नहीं ले जाते हैं। कभी कभी धोखे से चली जाए उसकी कोई बात नहीं, नहीं तो हम लोग चप्पल बाहर ही निकाल कर रख देते हैं, उसके बाद में रसोई में जाते हैं। और यहाँ पर अब झाड़ू लगा देते हैं,
क्योंकि इतने टाइम सभी लोग चले गए थे बगिया को। आरोही भी गई है। आरोही तो आज पूरा दिन खेल में लगी रही थी, सुबह से ही खेल में लगी है। थोड़ा सा अपना होमवर्क कर लिया है, उसके बाद में बस बच्चों के साथ में खेल रही है। और फिर सभी लोग बगिया चले गए थे खाना वाना खाने के बाद में। तो इतने टाइम हम बिल्कुल घर में अकेले हैं। तो धीरे धीरे फिर मैंने कहा चलो सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और उसके बाद में यहाँ पर आ गए हैं चूल्हे के पास में। तो राख जो है इसमें भरी, आग भी है थोड़ी बहुत, तो इसको कर देते हैं टीपे में, क्योंकि चूल्हे की हमें सफाई भी करनी है और उसके अलावा हमें करनी है रिपेयरिंग, क्योंकि चूल्हा हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब की बार थोड़े से चूल्हे की हम लोगों ने गरम गरम पुताई कर दी है, तो उसकी वजह से चूल्हे की जितनी भी पुताई थी वो पूरी तरह से छूट रही है। जब भी हम पुताई करते हैं तो छूट जाती है। तो आज हम वो सारी मिट्टी निकाल देंगे जो भी पुताई वाली मिट्टी लगी है, क्योंकि काफ़ी दिन का चूल्हा भी हो चुका है। और पहले तो पीछे वाले घर में रखा था, वहीं से उठाकर यहाँ पर रख दिया है, तो बहुत ज़्यादा पुताई वाली मिट्टी लग चुकी है। और जब पुताई ज़्यादा हो जाती है चूल्हे की, फिर जो मिट्टी हो जाती है इकट्ठी, वो छूटने लगती है। तो यहाँ पर उसी हत्थे से मैंने कहा पहले निकाल देते हैं मिट्टी को, जितनी ऊपर ऊपर लगी है। और फिर हत्थे से बिल्कुल निकालते हुए नहीं बन रही थी, फिर हम लेकर आए थे चिमटा। तो चिमटे से फिर अच्छे से सारी मिट्टी निकल गई थी। वैसे तो खुरपी लेकर आते, लेकिन फिर इससे भी निकल गई थी अच्छे से। और बहुत सारी मिट्टी निकली थी, क्योंकि ये मिट्टी जल जाती है। पहले तो पोतने में ये सारी मिट्टी इकट्ठा हो जाती है चूल्हे में ही, और उसके बाद में जब चूल्हा जलाते हैं तो जलती रहती है। तो जो जली वाली मिट्टी होती है पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, वो निकलने लगती है। तो इसको फिर छुटाना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कहा इसको छुटा देते हैं, उसके बाद में मिट्टी लगा देंगे दूसरी, तो अच्छे से चूल्हा हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर इतनी सारी मिट्टी निकली है। और आज सुबह से ही आंधी जैसी हवा चल रही है, तो गर्मी तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है और धूप भी बहुत तेज़ निकली है। और यहाँ पर इतनी सारी मिट्टी निकली है। ये अंदर की साइड की जो मिट्टी है वो थोड़ा सा कलर बदला है, गोल्ड कलर की है, और ऊपर ऊपर काली मिट्टी है। तो यही वाली मिट्टी ज़्यादातर लोग इसको खाना पसंद करते हैं। और ये चूल्हे की जो भुनी हुई मिट्टी होती है, ये खाने में थोड़ा सा स्वाद किसी किसी को अच्छा लगता है, लेकिन ये सारी चीज़ें खाने पीने वाली नहीं होती हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ ना कुछ दिक्कतें होने लगती हैं। अक्सर कर लोग प्रेगनेंसी में भी खाते हैं। तो यहाँ पर जो भी मिट्टी निकली थी वो सारी मिट्टी मैंने कर दी है टीपे में, और अच्छे से यहाँ की भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है। और गोबर लेकर आ गए थे बगिया से, क्योंकि उसी बीच हम बगिया को भी गए थे थोड़ा सा गोबर लेने के लिए। और अभी भी कोई नहीं आया है, तो अभी भी हम ये सारे काम धीरे धीरे कर ही रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, सभी लोग देरी से आए थे। और यहाँ पर मिट्टी बनाकर अच्छे से चूल्हे में लगा देते हैं। चूल्हा भी हमारा एकदम से ठंडा हो चुका है। और मिट्टी लगाने के बाद में फिर पुताई कर देंगे। तो जब तक हमारा शाम का खाना बनेगा, और ज़्यादातर बनता भी नहीं है शाम का खाना, कभी कभी बनता है और गैस पर ही बनता है। सुबह का खाना ज़्यादा बनता है, तो तब तक हमारी मिट्टी भी चूल्हे की अच्छे से सूख जाएगी। तो ये काम आज करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था, तो मैंने कहा कर ही देते हैं इसको। और आज कल करते रहते हैं कि कल लगा देंगे, परसों लगा देंगे, लेकिन फिर मन नहीं होता है। तो आज फिर मैंने ये वाला काम कर ही दिया था। और मिट्टी लग चुकी है, बस पुताई कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा मिट्टी कांकड़ वाली थी, तो जो जितनी भी कांकड़ वाली मिट्टी थी छोटी छोटी, उसमें पत्थर निकले थे, वो सारी मिट्टी मैंने बाहर निकाल दी है, अच्छी अच्छी मिट्टी लगा दी है। तो यहाँ पर बस पुताई कर देते हैं। और अभी नहाएंगे, उस बाल भी हमें धुलने हैं, क्योंकि आज रविवार का दिन है, तो मैंने कहा बाल भी धुल लेंगे। और इसी वजह से मैंने सुबह के टाइम नहीं नहा पाया था, क्योंकि जब भी कोई बाहर जाता है तो तुरंत से नहाना नहीं चाहिए। और फिर हो गई थी देरी, तो मैंने कहा बाद में ही नहाएंगे। तो मैंने नहा लिया है, बाल धुल लिए हैं।
और कपड़े भी धुल लिए हैं। कपड़े तो काफ़ी टाइम लग गया था धुलने में, क्योंकि पानी भी आज भी नहीं आया है टंकी का। कल पानी आ गया था, बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया था हम लोगों ने, बाहर से भी पानी भर लिया था और अपनी टंकी से भी भर लिया था। लेकिन आज बिल्कुल भी पानी नहीं आया है, तो सारा पानी नल से ही लाना पड़ा था। और उसी बीच मैंने आरोही को भी नहला दिया है, क्योंकि आरोही भी जिद कर रही थी कि अभी तुम्हारे साथ में ही नहाएंगे। आरोही आ गई थी जल्दी से ही, तो आरोही को मैंने नहला दिया है और आरोही घर पर ही है। तब तक मैंने कहा कपड़े फैला देते हैं। और आरोही बोल रही थी कि मम्मा भूख भी लगी है, तो मैंने कहा कपड़े वपड़े फैला देते हैं, उसके बाद में बना देंगे कुछ। क्योंकि सुबह के टाइम आप सभी ने देखा था कि सब्जी उसकी कमल ककड़ी की बनी थी, तो आरोही को भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। और चावल आवल बनते हैं तो आरोही मन से खाना खा लेती है। तो अभी हम उसके लिए कुछ चावल बनाएंगे, या खिचड़ी बना देंगे या फिर चावल बना देंगे। तो यहाँ पर इधर थोड़े से कपड़े फैला दिए हैं, थोड़े बहुत उधर फैला दिए हैं, और इनमें चिमटी लगा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, नहीं तो कपड़े सारे उड़ जाएंगे। और जो है ना कि जब हवा चलती है तो कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी भी है इन दिनों में। मिट्टी ना हो तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मिट्टी की वजह से बहुत जल्दी से कपड़े गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पर आ चुके हैं अब रसोई में। बिल्कुल भी आराम नहीं मैंने किया है। मैंने कहा आरोही के लिए थोड़े से चावल बना देते हैं, क्योंकि उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो यहाँ पर आलू मैंने छील लिए हैं, प्याज छील लिया है बस काट कर अच्छे से। और बिना ही हल्दी भी मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि हल्दी पीस ही नहीं पाई थी, तो बिना हल्दी की ही खिचड़ी मैंने बना दी थी आरोही के लिए। और यहाँ पर डाल दी हैं हरी मिर्च। आरोही ने चावल बीन दिए थे, उसी बीच आरोही ने चावल बीन दिए थे, तो जल्दी से मैंने कहा चलो बना देते हैं। और यहाँ पर प्याज डाल देते हैं, अच्छे से प्याज को भूनकर, और बस चावल आलू चावल सभी चीज़ें डालकर अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। वैसे ये वाली खिचड़ी अच्छी लगती है, और दिखने में नहीं अच्छी लगती है। दिखने में ये लगता है कि थोड़ी सी हल्दी पड़ जाती तो थोड़ा सा कलर अच्छे से आ जाता, लेकिन मैंने हल्दी नहीं डाली थी, बिना हल्दी की ही आज बनाई थी। और कई बार हम बना चुके हैं इस तरीके की खिचड़ी, तो अच्छी लगती है खाने में। नमक मिर्च भी डाली है और हरी मिर्च भी डाली है, जीरे से छौंका लगाया है, और रख देते हैं कुकर को ढककर। और इधर आई थी अमरूद बगिया से, तो इन दिनों में अमरूद बहुत सारी फिर से लग चुकी है पेड़ों में, और लेकिन थोड़ी सी अमरूद ख़राब है, कीड़े वाली है। तो जो पकी वाली अमरूद है उसमें कीड़े निकलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी दवाई नहीं पड़ती है अमरूद के पेड़ पर। जिसके यहाँ दवाई पड़ती है उन लोगों के यहाँ अमरूद अच्छी होती है, कीड़े नहीं लगते हैं। हमारे यहाँ कीड़े लग जाते हैं बहुत जल्दी से, और जो ठंड वाली अमरूद होती है उसमें नहीं कीड़े लगते हैं। इन दिनों की अमरूद में कीड़े हैं थोड़े से। जो पकी अमरूद है तो पकी नहीं कोई खाता है, थोड़ी सी जो कच्ची होती है वही सभी लोग खाते हैं, मीठी निकलती है। और इधर हमारी बन चुकी है खिचड़ी, तो यहाँ पर मैंने लगा दी है, आरोही के लिए थाली में परोस दी है और मैंने भी परोस ली है, क्योंकि हमें भी बहुत तेज़ भूख लग गई थी। और उसके बाद में सभी लोग जब आए थे तो इन लोगों ने भी खिचड़ी खाई थी। और थोड़ा सा खाना रखा भी था सुबह का, जो कि मिर्च बनाए थे, रोटियाँ भी रखी थी और सब्जी भी रखी थी। और यहाँ पर सभी लोग होरा खा रहे हैं मूंगफली का, जो कि बिल्कुल अभी बगिया से भुनकर आया है। तो अभी भी हरी मूंगफली मिल जाती है तो होरा बन जाता है, तो सभी लोग खा रहे हैं। और आरोही यहाँ पर बहुत तेज़ी से खा रही है, तो हम इससे बोल रहे थे कि कुछ बेटा बोल दो, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा गुस्सा थी, क्योंकि हम इसको बगिया से बुला कर ले आए थे, तो इसी वजह से थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी। तो यहाँ पर आरोही और हम भी खाएंगे यहीं पर बैठकर। भूख लगी तुम्हें तो भूख नहीं लगी रहा, खिलती रहो, झूला झूल लो, चले झूला झूली को। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।